नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चारधाम यात्रा के संचालन के बीच बद्रीनाथ और केदारनाथ के मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया गया। बता दें आपको कि मंदिर समिति को नया नेतृत्व मिल गया है। लंबे समय से खाली चल रहे अध्यक्ष पद पर अब हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति की गई है। खास बात यह है कि इस बार समिति में 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण चारधाम यात्रा के प्रभावी प्रबंधन और समिति के कार्य बेहतर कोऑर्डिनेशन के उद्देश्य से उपाध्यक्षों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ ही समिति के कार्य क्षेत्र का विस्तार भी किया गया है। पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को समिति में शामिल कर उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है ताकि स्थानीय स्तर पर सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि इन पदों की घोषणा चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कर देना चाहिए था, जिससे चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बनाने में मदद मिलती। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने 2 उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर कहा कि सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के ऊपर 3-3 दायित्वधारियों का बोझ डालने का काम किया है। और बता दें कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से एक केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बाबा केदारनाथ के कपाट हर वर्ष शीतकाल में भारी बर्फबारी के चलते बंद किए जाते हैं। वहीं रविवार से बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी 30 अप्रैल को खुल गए थे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को अध्यक्ष मिला, लेकिन बहुत देरी से मिला, क्योंकि कपाट खुलने से पहले अगर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष होते तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं सुधारने में मदद मिलती। और अब जब अध्यक्ष मिले हैं तो 2 उपाध्यक्ष साथ में मिले हैं। अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पर 3-3 दायित्वधारियों का बोझ डालने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। और पहले भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति केवल अध्यक्ष के भरोसे अच्छा काम कर रही थी, भले ही विवादों से उसका नाता रहा, चाहे 228 किलो सोना पीतल में बदलने का मामला हो, QR कोड का विवाद हो, या श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की सही तरीके से व्यवस्था न कर पाने की बात हो। अब देखते हैं 3-3 दायित्वधारी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को किस ऊंचाई पर ले जाते हैं, या फिर से अव्यवस्थाएं ही देखने को मिलती है। जी हाँ, आपको बता दें कि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है पहले ही मिल जाने चाहिए थे, जिससे कि और ज्यादा व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में मदद मिलती। दरअसल चारधाम यात्रा के संचालन के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना गया है। मंदिर समिति को नया नेतृत्व मिल गया है और लंबे समय से चल आ रहे अध्यक्ष पद पर यह खाली पद था और अब हेमंत द्विवेदी की नियुक्ति इस पर की गई है। सुनीता विद्यार्थी सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि सुनीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, नेता कांग्रेस के हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सुनीता जी, सबसे पहले रुख मैं आपका कर लेती हूँ, किस तरह से इसे देखती हैं और इतने देरी से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव क्यों? देखिए, ऐसा है, बीकेटीसी को सबसे पहले तो नए अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपने देखा कि अभी हमारी जो 2nd-3rd लिस्ट दायित्वधारियों की आई थी, उसी समय जो है ये नियुक्तियां होनी थी, लेकिन बीच में जो है पहलगाम की जो घटना हुई उसके बाद जो है जो एक लिस्ट पेंडिंग थी वो आनी थी, तो उसी को लेकर थोड़ा सा विलंब हुआ है। लेकिन हमारी जो बीकेटीसी की समिति है वो हमारी पूरी बन चुकी है, वहाँ पे कार्य ऑलरेडी है और सीईओ साहब जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। और बीकेटीसी में अध्यक्ष के आने से जो व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा को लेकर है उसमें हम सुचारू रूप से सभी व्यवस्थाएं देने में सक्षम हैं और लगातार हमारी समिति वहाँ पे काम भी कर रही है। साथ में अभी जिस प्रकार से जो नियुक्तियां हुई है उनका भी हमें लाभ मिलने जा रहा है। तो अब जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्षों की नियुक्ति पर सवाल खड़ा कर रही है और दायित्वधारियों का बोझ जिस तरीके से वो बताने की कोशिश कर रही है,
ये वही कांग्रेस है जिन्होंने 400 दायित्वधारी अपने समय में बनाए थे। तब प्रदेश के ऊपर वित्तीय भार नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ भी काम करती है तो इनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। और सनातन के प्रति तो इनका इतना विरोध होता है कि ये किसी भी एंगल से कभी भी किसी भी बात को का बतंगड़ बनाने से पीछे नहीं हटते। ठीक है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ सुजाता पॉल जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुजाता जी, बहुत स्वागत है आपका। सुजाता जी, क्या ये सनातन का विरोध है या फिर वाकई जो चारधाम यात्रा में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की लेट नियुक्ति की गई है उसका विरोध है? क्योंकि इसे तो धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है। कह रहे हैं कि सनातन का ही विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। जी नमस्कार आपको और आपके जी, दर्शकों को। अभी मैं भाजपा की प्रवक्ता को सुन रही थी। ये वही प्रवक्ता है जब चार धाम में पंडा पुरोहित इनका विरोध कर रहे थे देवस्थानम बोर्ड एक्ट का, जो बाद में इनको वापस लेना पड़ा। यही प्रवक्ता है जो उनको कांग्रेस ही बता रही थी। तो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा झूठ का है। ये धार्मिक लोग नहीं है, ये अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले लोग हैं। और सच्चाई ये है कि अजेंद्र अजय के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे कि उन्होंने केदारनाथ का सोना कहाँ गायब करवा दिया, आज तक इसके बारे में बताया नहीं। अब सवाल तो ये उठता है कि उसके बाद एक और ऐसे व्यक्ति को लाया गया है जिनके ऊपर एफआईआर करवाई गई और हमने नहीं करवाई। ये एफआईआर जो है तब करी गई और इसमें एसआईटी तब बैठाई गई जब मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। इनसे पूछिए बीज का घोटाला करने वाले इनका जो भी इनका रिज्यूमे है वो पास कौन कर रहा है। इसका मतलब है धामी को दाग पसंद है। दागी लोगों को बैठाने का हम विरोध कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जो पर्यटन हमारे यहाँ होता है, जो तीर्थाटन होता है, वो कई गुना बढ़ता चला जाए, सरकार कोई भी आए जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल धर्म की राजनीति करते करते भूल गई कि दागदार लोगों को आप लाए हैं तो सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे। पारदर्शिता इनके अंदर नहीं है। लोगों को ये लेकर आते हैं और एक दागी गया दूसरा दागी आया। तो सवाल तो ये है कि ये बताएं केदारनाथ के सोने पर क्या इनका जवाब है, क्यों देर से नियुक्ति हुई, ये है हमारे सवाल। ठीक है, देखिए देर से नियुक्ति क्यों हुई, सुनीता विद्यार्थी जी ये कह रहे हैं कि दाग पसंद है पुष्कर सिंह धामी को। सुनीता जी, चलिए संपर्क यहाँ पे टूट गया, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए देर से आए दुरुस्त आए, क्या उस कहावत को यहाँ पर सटीक नहीं मानती हैं आप सुजाता जी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा एक दागी को हटाकर दूसरे दागी को बैठाया गया है और ये बता रहा है कि जिसके ऊपर बिहार से यहाँ तक बीज घोटाले के आरोप लगे वो ऐसी जगह पर बैठाया जाएगा जहाँ बाबा केदार, जहाँ बद्री विशाल की बात हो रही है, माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री और हमारे चारों धाम और कितनी सारे हमारे देवी देवताओं की बात हो रही है। तो क्या आपको मंजूर होगा कि एक दागी व्यक्ति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार लगे हों और वो उस आदमी को रिप्लेस करें जिसके ऊपर पहले ही केदारनाथ से सोने को पीपल में बदल देने के आरोप लगे हैं? जी ठीक है, देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि जो बीज घोटाला है उसके आरोपी को यहाँ पर पद सौंप दिया जाता है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी लेट नियुक्ति क्यों, और अगर ये हुई है तो फिर ये दागदार व्यक्ति क्यों? कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है, इस बात को कहीं ना कहीं सवाल बना के खड़ा कर रही है। सीधे रुक कर लेते हैं सुनीता विद्यार्थी जी का। सुनीता जी, देखिए ब्रेक पे जाने से पहले सुजीता पॉल जी कह रहे हैं सीधे तौर पर एक दागदार व्यक्ति को अब अध्यक्ष बना दिया गया है जिसके ऊपर कई घोटालों के दाग लगे हुए हैं। एक दागदार को हटाया, दूसरे दागदार को बैठा दिया, इसीलिए ये लेट नियुक्ति की गई है, ऐसा है क्या? देखिए ऐसा है, सुजाता पॉल ये बता दें कि ये जो दागदार के आरोप लगा रही हैं किस बिना पे लगा रही हैं, जरा आरोपों को भी
यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ऐसी झूठी बातें करनी, मतलब कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे जो बेदाग थे, बाकी सब दागदार है ना। अभी आप ये चुप बैठी हो थोड़ी देर और सुन लीजिए जरा ठंडे दिमाग से। अभी इनको बीच में बोल के इनका पूरा समय आपने ले लिया, इनको जरा नेहा जी चुप कराइए। और दूसरी बात ये हम कुछ भी करेंगे इनके पेट में सुजाता जी ऐसे नहीं ना, प्लीज आपने बोला ना पूरा, आपने पूरा मौका दिया। नियति बन गई है, आपने आज इनको बैठाया है और अगर यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठाया है तो आपने अधर्म होने का सबूत दे दिया है। आप लोग अधर्मी हो। देखिए ऐसा नहीं है कि जिन्होंने बात कह पाऊंगी, नहीं तो इनको तो ये करना इनका धर्म हो गया है। सनातन विरोध में बोलना, नहीं ऐसे नहीं ना, प्लीज सुजाता जी, मैं आ रही हूँ ना सुजाता जी, प्लीज चुप नहीं होती हैं, ये रट्टा लगा के आती हैं और यहाँ पे इनको खाली उगलना होता है। अपने टाइम पे बोलिए, अगर आप नहीं बोलने के लिए है तो अपने समय पे अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरों को इंटरप्ट करना, उनकी बात का उनका समय घाटा है कि इनकी नियति है। पता चल जाएगा कि बात ना करिए, चुप बैठिए, चुप बैठे थोड़ी देर। रावत जी ने SIT का गठन किया था। चुप हो जाइए थोड़ा और ठंडा पानी ना साथ में रखा करिए, सुजाता जी प्लीज, सुजाता पॉल जी सुनते हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। अभी सुनीता जी बोल रही हैं, बौखलाहट है नेहा जी, ये जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, खासकर ये जो मैं कहूंगी कि ये इतनी बौखलाहट दिखाती हैं। अरे भाई तुमने अपने वर्जन में बोल दिया, जो तुम्हें झूठ बोलना था, जो आरोप लगाना था तुमने बोल दिया। जब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो आपके शब्द पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो झूठ पढ़ना, झूठ बोलना, इनको अगर देरी से हुई तो दिक्कत है, जल्दी हुई तो दिक्कत है, इसकी हुई तो दिक्कत है, उसकी हुई तो दिक्कत है, क्योंकि इनको आदत पड़ी थी हर चीज पे अपना कब्जा करने की। ठीक है, आप आधार पूछ रही है ना, मैं आधार बता देंगे अभी सुजाता जी, जल्दी से। बिल्कुल सुजाता जी, मैं अब आ रही हूँ आरोप लगा रही है, सुनीता जी आ रही हूँ। सुजाता जी बताएं। जी देखिए, हेमंत द्विवेदी जी के ऊपर आरोप लगे थे बीज घोटाले के, और दूसरा आरोप भी बता देती हूँ, अब ये सुन ठीक से। नहीं, आरोप लगने से कोई दोषी साबित हो जाता है क्या? आप आरोप लगाना तो काम है, सिद्ध हुए कि खाली आरोप लगाने से कोई दोषी साबित हो जाता है क्या? मुझे सुजाता जी हजारों आरोप लगे, तुम्हारे कांग्रेस के लीडर्स पे इतने आरोप है। अभी राहुल गांधी बोलते हुए सुने गए कि राम जी है। तुम्हारे को तो इतना भी पता है कि हमारे लिए तो भगवान जी कौन है, कौन है, संस्कृति जो है पूरे भारत में फैला रखी है और उल्टी सीधी यहाँ पे कहानियां पढ़नी है। संभालनी पड़ेगी ये डिबेट। नहीं, ठीक है ना, एक एक करके बात रखते हैं। सुजाता जी देखिए, आरोप लगने से कोई दोषी साबित तो नहीं हो जाता ना, हो जाता है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप ये कहना चाहती हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, SIT का गठन अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री रहते हुए करवाते हैं तो सब चंगा थी, है ना। तो अगर बीज घोटाला सामने आया, बिहार की पुलिस उत्तराखंड में आई थी, ये तो सब प्रवक्ता भी नहीं होंगी, इसलिए इनको पता नहीं, क्योंकि निशंक जी के समय की बात है। और निशंक जी ने हेमंत को जब इस निगम का अध्यक्ष बनाया था, तो आपको बता दूं कि इसमें निदेशक पद पे IAS ऑफिसर्स होते थे और एक ऑफिसर, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी बदल कर इनको उस कुर्सी पर बैठाया था, तब भी विरोध हुआ था। और सच्चाई है कि क्योंकि ये एक टेंटेड दागी व्यक्ति है, एक दागी व्यक्ति को हटाकर अगर इनको बैठाया गया है BKTC के अध्यक्ष पद पर, तो सवाल के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। सुनीता जी, ऐसी क्या खासियत है कि इन्हीं को बनाया गया? अब मैं पूछ लेती हूँ, खासियत पूछ लेती हूँ ना। जी नेहा जी, इनको तो हर व्यक्ति में कसूर दोष दिखते रहेंगे क्योंकि ये खुद दोषी हैं, और ये अपने ग्रहों का जो है वो दान करवाए तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरों पे दोष मढ़ने से, आरोप लगाने से ये खासियत बताइए ना, मुझे खासियत बताइए ना कि बाकी कोई क्यों नहीं, यही क्यों? देखिए ऐसा है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं हेमंत द्विवेदी जी, हमारे सीनियर प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये नहीं सिखाएंगे हमको कि किसको हमको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये नहीं सिखाएंगे। हम लोगों को मालूम है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता जो है वो टॉपिक है, उसको हम बनाएंगे और ये सिखाए पप्पू को झेले के, ये झेले उन नेताओं को जिनकी जो है ना तो कहीं पे
में कोई एग्जिस्टेंस है, ना कोई वैल्यू है और ना ही कोई इमेज है। ये उन नेताओं को झेले। इन्होंने एनडी तिवारी के टाइम पे मैडम, अगर मैं मैडमों की भी बात करूं, नेहा जी, मैडमों को जैसे लाल बत्तियां इन्होंने जलाई थी वो सबको मालूम अच्छा है। मुझे बताइए, एक सेकंड सुनीता जी, समिति में पहली बार 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं, ये 2 उपाध्यक्ष की जरूरत क्यों? देखिए, ये बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है। 2 उपाध्यक्षों की इसलिए हमको जरूरत पड़ी क्योंकि कुछ ऐसे विभाग होते हैं, कुछ ऐसी समितियां होती हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा कोई उत्तराखंड की यात्रा नहीं है, विश्वव्यापी चारधाम यात्रा का बहुत विस्तार जो है वो हर घर में है, हर देश में है। तो वहाँ से जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, एक समन्वय हमारा बैठ सके, चारधाम यात्रा के दौरान हम लोग अच्छे से समन्वय बिठा सके, व्यवस्थाओं को लेकर बिठा सके, इसलिए हमने बनाए। इनको पेट में करोड़ क्यों उठ रहे? ये पूछ रहे थे एनडी तिवारी ने कितनी 1000 महिलाओं को लाल बत्तियां सजा दी खोपड़े पे, किस आधार पर सजाई थी बताइए जरा। अरे बताइए क्या आधार था? एनडी तिवारी ने कितनी महिलाओं को लाल बत्तियां दे दी? देखिए आप घुमा देते हैं ना, मैं क्या आधार था उसका? एक सेकंड ऐसे नहीं ना, हमें सवाल मालूम पे है रहेंगे किस ना। आधार पर मिली थी 2 उपाध्यक्ष, वो इनके कैरेक्टर यहाँ डिफाइन नहीं करने बैठे हम लोग। ठीक है सुजाता जी, ये कह रही है, आपने सुना सुनीता जी को, ये कह रही है कि 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति इसलिए ऐसे ऐसे कई विभाग है जिनकी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी और बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं और ज्यादा हो, इसीलिए ये 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए नेहा जी, इसका तो हम स्वागत करते यदि इनको ये बात पहले समझ में आ गई होती, लेकिन अजेंद्र हृदय को अकेले बना के रखा, केदारनाथ का सोना चोरी हो गया, तब इनको ध्यान में नहीं आया। इसका मतलब झूठ बोलती है, बना रखा है और फिर कोर्ट नहीं जाते हैं। कोर्ट में जब इनको बोले कि जाइए और वहाँ पे बात रखिए तो वहाँ पे इनकी बेवकूफ हो जाती है, जुबान वहाँ पे चलती नहीं है। खाली टीवी पे ऐसे नहीं, एक एक करके बोलिए ना प्लीज। मैं सुनीता जी आ रही हूँ, सुनीता विद्यार्थी जी मैं आ रही हूँ ना, सुजाता जी अपनी बात खत्म कर ले, मैं आ रही हूँ सुनीता जी मैं आ रही हूँ। ठीक है सुजाता जी बोलिए। देखिए दिक्कत ये है कि उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम के ये तत्कालीन अध्यक्ष थे। 16 करोड़ रुपए का जो घोटाला था वो गेहूं के बीज को लेके सामने आया। पुलिस जो है SIT बनाई गई थी मुख्यमंत्री तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, और पुलिस गई थी उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये बता दे कि ऐसे व्यक्ति देखिए ऐसा है, जांच करने के लिए तुम्हारी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जांच अभी ईडी जो आ रही है तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी को क्यों भेज दिया समन, सोनिया गांधी को क्यों भेज दिया समन? क्यों? वो आसमान से उतरे हैं ये डायरेक्टर, वो आसमान से उतरे हैं, अपराध करेंगे तो उनको ईडी नहीं जांच हो रही है ना, जांच तो हो रही है ना, जांच हो रही है ना सुजाता जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप आरोप के आधार पे अगर ये कहें कि सामने वाला दोषी है तो दोषी साबित तो होने दीजिए। मेरे घर क्यों नहीं आ रही? आपको इनको बोलिए ज्यादा मत बोलिए, वैसे भी आवाज कट रही है, इनसे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। और ये थोड़ा इत्मीनान रखें, आरोप लगाना है थोड़ा वाजिब लगाएं, आधारहीन आरोप मढ़ के अपना यहाँ पे समय खराब ना करें ना हमारा करें। और दूसरी बात है कि हमने जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाए हैं, BKTC की समिति जो है बहुत बेहतर काम करेगी चारधाम यात्रा में, क्योंकि अब 6 महीने की यात्रा नहीं है नेहा जी, 12 महीने चलने वाली यात्रा है और 12 महीने शीतकालीन ग्रीष्मकालीन यात्राएं रहने वाली हैं। हमारे जितने भी जो शक्तिपीठ है सब जगह जो है वो लगातार और बेहतर हमारी उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा सुचारू रूप से संपन्न होगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं, अपने अपनी जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाएंगे, जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल ना खड़े हो। इसलिए कोशिश यही करें कि ये जो यात्रा है, ये जो धार्मिक यात्रा है, बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।